हालेलुया। धन्यवाद देते हैं उस प्रभु यीशु मसीह का कि आज की सुबह में हमें और आपको इसलिए इकट्ठा किया कि ताकि हम उस परमेश्वर के नाम को धन्य कह सके, उच्च पर उठा सके। बगल वाले से बोलिए, सच्चाई पर चलने वालों डरो मत। यदि सच्चाई पर चल रहे हैं तो ठोकर खाने के लिए तैयार रहें। कितने लोगों को ये बात मालूम है, भलाई दौड़ा के मारती है। कहावत है ना, हम लोगों की इधर कहावत है कि भलाई करेंगे तो नेकी दौड़ा दौड़ा के मारती है। तो मार खाने के लिए तैयार हो जाएं। तैयार हैं? प्रभु के वचन से आज थोड़ी देर प्रभु के कलाम से बात करेंगे। सच्चाई पर चलने वालों डरो मत, क्योंकि सच्चाई दब सकती है, सच्चाई बंद कर दी जा सकती है, पर सच्चाई खत्म नहीं की जा सकती। हालेलुया। सच्चाई फिर उगेगी, फिर बढ़ेगी, फिर वो पनपेगी, फिर फूल आएंगे, फिर फल आएंगे और सारी दुनिया सच्चाई को देखेगी। हालेलुया, हालेलुया। आज तो प्रभु के कलाम से बात करेंगे, निकाल कर पढ़ेंगे जो मिलेगा यशायाह नबी की किताब 51वां अध्याय और उसका पहला और दूसरा पद। जी हाँ, 51 और उसका 1। सुनिएगा, हे धर्म पर चलने वालों, हे यहोवा को ढूंढने वालों, कान लगाकर यशायाह कहने लगा मेरी सुनो। पहली बात, यदि धर्म पर चलने वालों और यहोवा को ढूंढने वालों, हम वो लोग हैं जो परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। धर्म का मतलब होता है सच्चे परमेश्वर के साथ सही से रिश्ता रखना, या फिर सच्चाई पर चलने वाले, या परमेश्वर को साथ में लेकर और परमेश्वर की कही हुई बातों पर विश्वास करने वाले वो धर्मी व्यक्ति हैं। बाइबल इस बात का गवाह है कि नूह अपने समय में वो धर्मी था। क्यों धर्मी था? क्योंकि परमेश्वर की कही हुई बातों पर विश्वास करता था और वो जो परमेश्वर कहता था उस पर विश्वास करके उसी के तरीके चलता था और अपने समय में वो खरा बंदा था, सच्चाई पर चलने वाला था। नूह व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास करने वाला था। अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास करने वाला था। और एक बात कहने लगा, धर्म पर चलने वालों, हे यहोवा को ढूंढने वालों, कान लगाकर यशायाह भविष्यवक्ता कह रहा है मेरी सुनो। जिस चट्टान में से तुम खोदे गए हो, जिस खदान में से तुम निकाले गए हो, उस पर ध्यान करो। ये कहना क्या चाह रहा है? ये जिस्मानी बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है यीशु मसीह की। हम किस खदान से निकाले गए हैं? यीशु ने हमें निकाला है। हमें उन बीमारियों से, उन कमजोरियों से, उन खराब परिस्थितियों में से, और यीशु मसीह ने इसीलिए निकाला है कि ताकि हम धर्म पर चल सके। और परमेश्वर को ढूंढने वालों, तुम इस बात को स्मरण करो कि हमारी चट्टान यीशु मसीह है कि नहीं? और यदि वो चट्टान ना होता तो कब का बालू खिसक जाती पैरों के नीचे से, जिसे बोलते धरती फट जाए और समा जाए उसी में, धरती कब का हट जाती। पर वो यीशु मसीह हमारा चट्टान है। उस पर भरोसा करने वाले, बाइबल बताती है वो सिय्योन पर्वत के समान होते हैं जो टलने वाले नहीं हैं। क्यों टलने वाले नहीं है? क्या पहाड़ पर तूफान नहीं लगते? क्या बारिश नहीं आती? क्या ओले नहीं गिरते? क्या ठंड नहीं लगती? क्या हवाएं नहीं लगती? सब कुछ होता है, पर वो डटे रहते हैं। हम वो लोग हैं जो परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें उस चट्टान में से अपने से निकाल कर खड़ा किया है और कहा है तुम अपने खदान को ना भूलना। तुम यीशु मसीह के लोग हो, तुम यीशु पर विश्वास करने वाले लोग हो, तुम यीशु मसीह पर ईमान रखने वाले लोग हो। और कौन कहता है सच्चाई पर चलने वाले ठोकर नहीं खाते? खाते कि नहीं? ठोकर लगती नहीं? यीशु मसीह ने कहा यह हो ही नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे। और जो ठोकरों से डर जाता है, जो घबरा जाता है, जो टूट जाता है, जो पीछे लौट जाता है, फिर उसे कुछ हासिल नहीं होता। अभी भाई ने गाया, तुम्हें गढ़ा ही प्रभु ने इसलिए है कि ताकि तुम उन तूफानों से, उन समस्याओं से लड़ सको। हम चट्टान हैं, प्रभु ने हमें चट्टान बनाया है, प्रभु ने हमें दृढ़ किया है, मजबूत बनाया है, ताकि हम
अपनी मुसीबतों से, अपनी खराब परिस्थितियों से, अपने हालातों से, अपनी अंधकार की शक्तियों से हम खुद लड़ सकें। उसने कहा कि तुम परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। पौलुस कहने लगा कि ताकि तुम पर शैतान के जलते हुए तीरों को खत्म कर सको, नाश कर सको। कब जलते हुए तीरों को नाश करोगे? जब तुम परमेश्वर के वचन को अधिकाई से भर लोगे और उस जो वो तीर चलाएगा तुम उसके सारे तीरों को नाश करने पाओगे और उसका तब तुम सामना कर पाओगे। यह नहीं लिखा सिर्फ खादिम सामना करेंगे या पास्टर सामना करेंगे, सिर्फ यूथ सामना करेगा, आप सामना करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने आपको चट्टान बनाया है और यीशु मसीह ने हमें उन चट्टान में से, उन खदान में से हमें निकाला है कि ताकि हम धर्म पर चलने वाले और ये परमेश्वर को ढूंढने वाले हैं। तो लिखा है तुम याद करो, स्मरण करो। तुम ये अच्छा करते हो कि तुम उसे याद करते हो। जब तुम सुबह उठते हो उसे याद करते हो, ये अच्छा करते हो। जब परमेश्वर पर भरोसा करते हो ये अच्छा करते हो। उसकी कुर्बानी को याद करते हो, ये अच्छा करते हो। अपनी खराब परिस्थितियों में जब तुम डटे रहते हो ये अच्छा करते हो, क्योंकि तुमने अपनी चट्टान नहीं भूली है, क्योंकि वो चट्टान हमारा यीशु मसीह है कि नहीं? वो हमारा यीशु मसीह चट्टान है। सुनिएगा, आगे पढ़िएगा। अपने मूल पुरुष अब्राहम, दूसरा पढ़। हाँ, अपने मूल पुरुष अब्राहम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। किस पर ध्यान करो? मूल पिता अब्राहम पर और सारा पर याद करो। क्यों याद करो? क्योंकि वो डटे रहे, तूफान नहीं आए, ताना नहीं पड़े, उसकी पत्नी को बोला नहीं गया होगा बांझ कहां जा रही। अब्राहम से नहीं कहा गया होगा बे औलाद है और दर्शन देख रहा है, परमेश्वर इसे बहुतों का पिता बनाएगा। कितनी बातें उससे बोली गई, पर वो अपने विश्वास से हटा नहीं बंदा। एक उदाहरण है हमारे लिए कि ताकि हम उस समय में भी जब परमेश्वर हमसे बात कर रहा हो, हमारी मुसीबत में जब परमेश्वर हमारे करीब खड़ा हो, तो हम उसकी आवाज को सुन सके और सुनकर चल सके। और अब्राहम ने ऐसा किया। कितने लोगों को मालूम है कि सारा विश्वास नहीं कर पाई थी? क्यों नहीं कर पाई थी? इसलिए तो कही थी हमारी अपनी दासी और हजीरा के पास जा। ने क्या जरूरत थी जाने की? अब्राहम का विश्वास था कि प्रभु हम परमेश्वर ने हमसे बातें की है और वो पूरा करेगा। और जिस दासी के पास अब्राहम गया, क्या उसका बेटा राज्य वहां या फिर वहां का अब्राहम का पुत्र कहलाया या फिर उस वंशावली में आया? वो कहने लगा ये अधिकारी नहीं बनेगा, तेरा ही बेटा बनेगा। सुनिएगा, आगे पढ़िएगा जी। जब वो अकेला था तभी से मैंने उसको बुलाया, तब से ही मैंने उसको बुलाया है। अब्राहम को परमेश्वर ने अकेलेपन से ही बुलाया है, आपको भी अकेलेपन से ही बुलाया है। आपको मुसीबतों में लग रहा हमारे पास कोई नहीं, हमारी कोई मदद करने वाला नहीं, हमारी कोई सहायता करने वाला नहीं, हमारे पास कोई खड़ा नहीं, हमें कोई तसल्ली देने वाला नहीं, कोई हमसे ये नहीं कहने वाला कि आप ठीक हो जाओगे, कोई ये नहीं कहने वाला आप मुसीबत से निकल आओगे, कोई ये बात कहने के लिए तैयार नहीं, कोई तसल्ली देने के लिए तैयार नहीं, कोई आपके पास खड़े होने के लिए तैयार नहीं। पर आप अकेले आप खड़े हुए हैं। पर मैं बताना चाहता हूं आप अकेलेपन में भी अब्राहम की तरह डटे रहे। और लिखा है कि उसको परमेश्वर ने अकेले बुलाया। सुनिएगा, और आशीष दी। प्रभु अकेले कौन सी आशीष काम करती है? अकेले में कौन सा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, हमें कुछ बरकत नहीं दिखाई दे रही, हमारे जीवन में कुछ आशीष नहीं दिखाई दे रही, हमारे जीवन में कुछ बरकतें नहीं दिखाई दे रही। हम ठीक तो हो नहीं पा रहे, हम कमजोरी से निकल तो पा नहीं रहे, हम समस्याओं से बाहर तो नहीं आ पा रहे। हम कैसे चट्टान को याद करें, कैसे हम यीशु को याद करें, कैसे हम आराधना करें, कैसे हम प्रभु पर विश्वास कर सके? आप ये यशायाह कहने लगा अपने पिता अब्राहम को याद करो, अपने पिता अब्राहम को याद करो, वो सारा को याद करो। मैं बताना चाहता हूं, हमें नहीं मालूम हालात कैसे हैं, समस्याएं कैसी हैं, पर यदि आप धर्म पर चलने के लिए तैयार हो तो ठोकर खाने के लिए तैयार रहो। लोग बुरी बुरी बातें बोलेंगे, लोग गलत बातें बोलेंगे, लोग कुछ भी आपके विरुद्ध में खड़ा कर देंगे, पर आप अपने चट्टान को ना भूलें। लोग हटाने की कोशिश करेंगे,
आपकी जगह को छीन लेने की कोशिश करेंगे, आपके पैसों को छीन लेने की कोशिश करेंगे, आपके खेत को नाश करने की कोशिश करेंगे, आपकी बकरियों को नाश करने की कोशिश करेंगे, भेड़ बकरियों को नाश करने की कोशिश करेंगे, पशुआलय में कुछ गलत चीजें कर देंगे। पर मैं बताना चाहता हूं, सिर्फ आप डटे रहें, सिर्फ आप खड़े रहें, सिर्फ आप हिम्मत बांधे रहें कि वो मेरा चट्टान है, वो मेरा चट्टान है, वो मेरा चट्टान है। परमेश्वर ने अब्राहम से बातें की, कहना जब तू मेरे साथ चल रहा है तो चल। अब्राहम ने बहुत गजब का जवाब दिया और हमारे पास भी शायद यही जवाब होता है। सुनिएगा, जो मिलेगा निकाल कर पढ़िएगा। उत्पत्ति की किताब 15वां अध्याय और उसका 1 से लेकर 5 तक पढ़ेंगे जी। उत्पत्ति 15वां अध्याय। जब आप धर्म पर चल रहे, प्रभु ने आपको बुलाया है तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, आपको लोग कुछ भी बोल सकते हैं, आपको कुछ भी गलत गलत कह सकते हैं, पर मैं बताना चाहता हूं, अब्राहम से परमेश्वर ने एक बात कही, सुनिएगा। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। हे अब्राहम, मत डर, ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं। क्या लगा? मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। बिबलेस के पास प्रभु आए और कहते बिबलेस मत डरो, तुम्हारा सब कुछ चला जाएगा पर मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या चाहिए? प्रभु है कि नहीं? वो है तो सब हो जाएगा। पर अब्राहम इससे संतुष्ट नहीं है। कई बार हम भी इस बात से संतुष्ट नहीं होते। वो चट्टान खुद चलकर हमारे घर में आया है, खुद हमारे पास खड़ा है, खुद हमारी सहायता करने के लिए तैयार है, खुद हमारे साथ रहने के लिए तैयार है और कह रहा है कि सिर्फ हम तुम्हारे साथ रहेंगे, सिर्फ हम तुम्हारे साथ रहेंगे, फिर सिर्फ हम आपके साथ रहेंगे, आपके घर में रहेंगे। कोई है? दरवाजा खोलेगा। खटखटा रहा है, कोई है? तुम्हारे साथ रहना चाहता, संगति करना चाहता, तुम्हारे साथ उठना चाहता, बैठना चाहता है। अब्राहम ने अब्राहम से कहा कि देख, मैं ही तेरी ढाल हूं, सबसे बड़ी बात तो मैं तुझे बचाऊंगा दुश्मनों से। और सच में परमेश्वर ने बचाया। फिर कहने लगा मैं ही तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं। यही कह देता मैं बड़ा प्रतिफल हूं? नहीं, उसने कहा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं। जो तू सोच रहा है कि बड़ा प्रतिफल हम पालेंगे, हम कुछ खूब तरक्की कर लेंगे, हम कुछ बन जाए, हम कुछ बेहतर हो जाए, हमारा घर इस तरीके से बन जाए, हम कुछ इस तरीके से बन जाए, लोग मेरी बढ़ाई करें। अब्राहम कैसे कहने लगा, सुनो, तुम सोच रहे हो कि हमारा वंश बढ़ जाए, हमारी चीजें हो जाए, हमारा बेहतर सब चीजें हो जाए। अब्राहम से कहने लगा, सुनो, मैं ही तुम्हारा बड़ा प्रतिफल हूं, मैं ही तुम्हारा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं। जो तुम ढूंढ रहे हो उनसे भी बड़ा प्रतिफल मैं हूं। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारी ढाल बनकर रहूंगा, तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हारे साथ साथ चला फिरा करूंगा, मैं तुम्हारे साथ साथ बना रहूंगा। संतुष्ट नहीं है अब्राहम, उसे एक चीज खाए जा रही है। कई बार हमारे और आपके पास भी कुछ ना कुछ चीजें होती जो खाए जाती हैं। कितना भी कुछ भी कह दे कि हम भैया आपके साथ रहेंगे, भैया हम आपकी मदद करेंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे, आपको जहां जहां जाना होगा हम आपके साथ साथ चलेंगे, पर कहेंगे हाँ वो तो बात है पर ये चीज ठीक नहीं हुई, यहां कुछ अच्छा नहीं हुआ। अब्राहम भी यही कह रहा है, सुनिएगा। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं, अभी तक औलाद तो दी नहीं है और कह रहा तू मेरे साथ रहेगा। समझ पा रहे? अभी तक मेरा घर तो बना नहीं है, अभी तक हम चंगे तो हुए नहीं है, अभी तक हमारी दर्द तो गई नहीं है, अभी तक हम इन बीमारी से निकल तो पाए नहीं, और प्रभु आप कह रहे हो हमारे साथ रहेंगे। कहां फायदा रहने से? अभी तक बेटा तो दिया नहीं है। सुनिएगा, और मेरे घर का वारिस, वही बात कह रहा, मेरे घर का वारिस दमिश्कवासी एलिएजर होगा। अतः तू मुझे क्या देगा? बता, आज तक बेटा हुआ नहीं, मैं चाह रहा हूं कि मेरा कोई बेटा हो जो मेरे राज्य का, मेरी संपत्ति का अधिकारी बने, कोई हमारा आगे वंश चलाने वाला हो। अभी तक बेटा तो दिया नहीं और ऐसी बातें बोलो कि प्रभु कह रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ रहेंगे, मैं ही तुम्हारा बड़ा प्रतिफल हूं। इससे अब्राहम संतुष्ट नहीं है। और कई बार हम भी इस बात से संतुष्ट नहीं होते कि प्रभु कह रहा है कि हम तुम्हारे साथ रहेंगे, हम तुम्हारी मदद करेंगे, हम तुम्हारे साथ साथ बने रहेंगे, जिस काम में तुम हाथ लगाओगे मैं तुम्हें आशीषित करूंगा, मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा। पर कई बार कुछ चीजें होती है जहां पर हम और आप टिक जाते हैं, और अब्राहम जहां टिक गया, कह लगा प्रभु आज तक तूने औलाद तो दी नहीं, हमारा घर तो बनाया नहीं, बेटी का रिश्ता ढूंढ ढूंढ के थक गए, अभी तक शादी तो हुई नहीं, बेटे का रिश्ता ढूंढ ढूंढ के थक गए, अभी तक कोई रिश्ता आया नहीं।
प्रभु हम घर के ऊपर घर बनाना चाह रहे हैं, कोठे के ऊपर कोठा बनाना चाह रहे हैं, कुछ हो नहीं पा रहा। वो कह रहे हो हमारे साथ रहेंगे। अब परमेश्वर एक बात कह रहा, सुनिएगा। और अब्राहम ने कहा मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, मुझे तो कोई वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। प्रभु अभी तक औलाद दिए नहीं और दर्शन पर दर्शन दिए जा रहे हैं। हालेलुया, समझ रहे हैं? दर्शन पर दर्शन दिए जा रहे हैं। हमारी कोई तरक्की हुई नहीं, अब दर्शन पे दर्शन मिल जा रहा है और हम क्या देख रहे हैं कि हमारे ही औलाद मेरी वंश होगा। सुनिएगा, यहोवा का यह वचन फिर पहुंचा, यह तेरा वारिस ना होगा, यह तेरा वारिस नहीं होगा। जिसे तू वारिस समझ रहा है, यह तेरा वारिस नहीं होगा। तेरा तो निज पुत्र होगा, तेरा निज पुत्र होगा। अभी तुझे लग रहा कि ये तेरा वारिस होगा, हजीरा का बेटा तेरा वारिस होगा, ये तेरा वारिस होगा, ये वारिस होगा। कहेगा नहीं, मैं तुझे बेटा दूंगा और तेरा निज पुत्र तेरा वारिस होगा। सुनिएगा, वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, और अब्राहम को बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके, आकाश की ओर देख, आकाश की ओर देख जी, तारागण को गिन, तारा को गिन ले। क्या तू उनको गिन सकता है? कोई तारा को गिन सकता है? यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा है जो आसमान से कहे कि तारा गिन लेंगे, बहुत पैसे देंगे, गिन लेगा कोई? अभी कह लेगा गिन। अगला यदि तारा नहीं गिन सकता है तो इससे बढ़कर तुझे मैं क्या दूंगा? वंश दूंगा। सुनिएगा, फिर उसने उससे कहा तेरा वंश ऐसा ही होगा, तेरा वंश ऐसा ही होगा और हम और आप अब्राहम के वंशावली के हैं। कितने पुत्र पुत्रियां हैं? बहुत है। धर्म पर चलने वालों ठोकरें लगेगी, लोग बुरी बुरी बातें बोलेंगे, पर मैं बताना चाहता हूं, यदि आपने ये ठान लिया है कि वही हमारा प्रतिफल है, संतुष्ट हो जाइए कि कुछ रहे या न रहे, पर तू मेरे साथ रहे, तू मेरे साथ रहे। और हम चट्टान के तरीके हम दिन प्रतिदिन हम तुझे स्मरण कर सके, क्योंकि मैं तुझ में से खोदा गया हूँ। एक कैद से और बरकत देना चाहता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय और उसका 11वां पद और 12वां पद पढ़ेंगे जी। यीशु मसीह अपने लोगों को सिखाने लगा, लोग चेलों को सिखाने लगा, सताव होने लगा, लोग सताए जा रहे, लोगों के साथ गलत हो रहा, लोगों के साथ गंदी गंदी बातें बोली जा रही है। यीशु मसीह उन्हें कुछ बात सिखाने लगा। सुनिएगा, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण, जो मनुष्य यीशु मसीह के कारण तुम्हारी निंदा करे और सताएं और झूठ बोल बोलकर, सच नहीं झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब आनंदित और मगन होना। कैसी बातें बोल रहे हैं प्रभु? ऐसा नहीं होगा। कोई चाय पे बुलाए तो आनंदित होते हैं, कोई कॉफी पिलाए तो आनंदित होते हैं, कोई चिकन खिलाए तो आनंदित होते हैं, कोई बिरयानी खिलाए तो आनंदित होते हैं, कोई बड़ाई करे तो आनंदित होते हैं, कोई कहे कि ये बहुत अच्छे हैं तो हमें सुनने में अच्छा लगता है, और वही बात कोई बोल दे कि ये बहुत बुरे हैं। कहाँ आनंदित होंगे? दिमाग खराब हो जाएगा। पर प्रभु कहने लगे कि जब लोग तुझे तेरे विरुद्ध में बुरी बुरी बातें बोले, जब लोग तुझे सताएं, तब आनंदित होना और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे, सुनिएगा, जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था, ऐसा ही सताए गए जैसे तुम सताए जा रहे हो। कौन भविष्यवक्ता सताया नहीं गया? यीशु मसीह सताया नहीं गया। एक व्यक्ति के बारे में मैं जानता हूं और आपको बताना चाहता हूं, जो प्रभु यीशु मसीह के लोगों को घसीट घसीट कर मारता था। वो व्यक्ति घोड़ों पर चलकर लोगों के पास जाता था और कोई यीशु मसीह का नाम लेता था तो उसे घसीट घसीट कर बहुत मारता था। सनसनी छा गई, ये रोमी सरकार का सैनिक है,
लंबा चौड़ा है, लोग इससे डरते हैं, घबरा जाते हैं। जब ये शाऊल चलता है तो लोगों के दरवाजे बंद हो जाते हैं। जब शाऊल चलता है लोग कांपने लगते हैं। जब शाऊल की एंट्री होती है लोग रास्ता छोड़ देते हैं। एक दिन उस शाऊल की मुलाकात यीशु मसीह से हो गई और यीशु मसीह कहने लगा, तू मुझे क्यों सताता है शाऊल, है शाऊल? कहने लगा, हम कहां सताते हैं? कहने लगा, मेरे लोगों को सताते तो मुझे सताते हो। प्रभु ने उसके जीवन में काम किया। पहले लोग डरते थे, किससे? शाऊल से। अब शाऊल की मुलाकात यीशु मसीह से हो गई। अब वो शराब नहीं पीता, अब वो गुटखा नहीं खाता, अब गरमन ठट्टा करने वाली मंडलियों में नहीं बैठता, अब गलत काम नहीं करता, अब सीधा साधा स्वभाव वाला बंदा बन गया है। अब यीशु मसीह का सुसमाचार सुना रहा, लोगों को बता रहा है यीशु उद्धार करता है, यीशु छुड़ा लेने वाला है, यीशु बचा लेने वाला है। तो लोग उसके पीछे पड़ गए। किसके पीछे? पौलुस के पीछे, शाऊल के पीछे। अभी जब हैकड़ी से चलता था, जब बिल्कुल सीना चौड़ा करके चलता था, टोप लगा के चलता था, भाला लेकर चलता था, लोग रास्ता छोड़ देते थे। अब जब भाला छोड़ दिया, टोप छोड़ दिया, सब चीजें छोड़ दी और छोड़कर अब जब वो बिल्कुल साधारण व्यक्ति बन गया तो लोग आकर क्या कह रहे? क्या कह रहे? लोग उसे सता रहे हैं, लोग उसे सता रहे हैं, लोग उसके साथ गलत गलत कर रहे हैं। कौन नहीं सताया गया? अब वो पौलुस मार खाने के लिए तैयार है। वही लोग जो डरते थे आज उसे मार रहे हैं लोग। किसे? पौलुस को, शाऊल को। अब साधारण हो गया है। लोग जो डरते थे आज वो उसे गाली दे रहे हैं, पीट मार रहे हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं। पड़ा कि नहीं? उसे कपड़े फाड़ दिए गए, बेद मारे गए और जेल खाने में डाल दिया गया और उसे काट में ठोक दिया गया। यदि वही शाऊल होता तो किसकी औकात थी? उसे ठोक देते। काट में कोई ठोक सकता था उसे? वही यदि शाऊल होता। कौन भविष्यवक्ता तुमसे पहले नहीं सताया गया? सब सताए गए। पौलुस सताया गया। कई बार उस पर लिखा है 39 बार उसने कोड़े खाए। 39 5 बार उसने कोड़े खाए। 3 दिन 3 रातें उसने समुद्र में पड़ा रहा, ठंड में। जहाज टूट गया, जगह जगह दर दर भटकता रहा, भूखा रहा। आज वो शाऊल पौलुस साधारण व्यक्ति बनकर यीशु मसीह के चट्टान की चर्चा कर रहा है तो लोग उसे टीप मार रहे हैं। कौन नहीं सताया गया है? यदि आप इस धर्म पर चलने वाले लोग हो, यदि तैयार हो धर्म पर चलने के लिए तो कोड़े खाने के लिए तैयार रहो, सताव के लिए तैयार रहो। क्योंकि पौलुस सताया गया है, एलिया सताया गया है, भविष्यवक्ता तुमसे पहले सताए गए हैं, तो तुम भी सताए जाओगे। पर सत्य न छोड़े, क्योंकि सत्य कभी मरता नहीं है, पर सत्य सत्य है। उसको ढूंढने वाले, शायद आपको लगे कि हमारे पास कुछ नहीं, हमारे पास कुछ मिला नहीं है, पर आप बिल्कुल आप डटे रहिए, प्रभु पर विश्वास करिए और परमेश्वर आपको जीत दिलाएगा। परमेश्वर आपको जीत दिलाएगा। अपनी आंखों को बंद करें, अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह, जितने लोग प्रभु तुझसे ये वादा कर रहे हैं कि प्रभु हम तुझे याद करेंगे, स्मरण करेंगे, धर्म पर चलेंगे, सच्चाई पर चलेंगे, प्रभु इन्हें बर्दाश्त करने की शक्ति दे, ताकि ये बर्दाश्त करके चलने वाले हो सके। ऐसी मेरी प्रार्थना है। प्रभु दया करें, यीशु के नाम में, आमीन।